एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। क्रिकेट का क्रेज इतना कि हर गली, हर कॉलोनी में बॉल घूमता है। लेकिन फुटबॉल, अपनी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप पर सिर्फ टीवी पे हाइलाइट्स देख लेती है। हर टूर्नामेंट में हारता हुआ देखकर लोग बस एक ही सवाल पूछते हैं कि इंडियन फुटबॉल इतना बेकार क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगा असली वजह, बिना घुमाए सीधी बात, प्रूफ के साथ। कारण नंबर 1, ग्रास रूट्स फुटबॉल का बुरा हाल। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रास रूट्स फुटबॉल की बर्बादी। आप किसी भी यूरोपियन या साउथ अमेरिकन कंट्री में चले जाओ, 6-7 साल के बच्चे प्रॉपर क्लब्स और स्कूल टीम्स में खेलेंगे। फुटबॉल एकेडमी हर कॉलोनी में मिलेंगी। और सिर्फ उतना ही नहीं, सबको फुटबॉल की हर स्ट्रैटेजी, जैसे फॉर्मेशन क्या होता है, पासिंग, ड्रिबलिंग, शूटिंग कैसे किया जाता है या पोजीशनिंग के बारे में भी सिखाया जाता है। और फुटबॉलर्स के बारे में तो सब जानते हैं इतनी कम उम्र में ही। लेकिन इंडिया में कहीं कहीं स्कूलों में सिर्फ एक एनुअल मैच होता है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। न कोचिंग होती है, न ग्राउंड। उदाहरण के लिए बोलूं तो मेसी ने 8 साल की उम्र में न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। हमारे यहाँ 8 साल में बच्चा सिर्फ पेनल्टी शूटआउट खेल रहा होता है। कारण नंबर 2, आईएसएल का ग्लैमर शो। 2014 में जब इंडियन सुपर लीग शुरू हुआ, लोगों ने सोचा था कि अब फुटबॉल बदलेगा। लेकिन आज आईएसएल एक शो बन चुकी है, जहां रिटायर्ड विदेशी प्लेयर्स को लाकर 10-15 करोड़ दिए जाते हैं और अपने लोकल प्लेयर्स बेंच पर बैठे देखते हैं। आप समझ लीजिए, जब अनिरुद्ध थापा या सहल अब्दुल समद जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को सीजन के इंपॉर्टेंट मैचों में बेंच पर बिठाया जाता है, तो उनका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद टूट जाता है। अरे भाई, जब खेलेंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या? आईएसएल के मैचेस देख लो, टीम का हीरो हमेशा एक रिटायर्ड स्पेनिश या ब्राजीलियन होता है। कारण नंबर 3, एआईएफएफ की पॉलिटिक्स और प्लानिंग जीरो। फुटबॉल इंडिया में आज इस हालत में इसलिए भी है क्योंकि एआईएफएफ का सिस्टम कभी ठीक था ही नहीं। जिनको पता नहीं एआईएफएफ क्या है, उन्हें बता दूं, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इनका काम टेक्निकली आप फीफा जैसे ही मान सकते हो। बस फीफा वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनली फुटबॉल संभालते हैं और एआईएफएफ नेशनल लेवल पर। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं। वहां पॉलिटिक्स चलती है, प्रोफेशनल लोगों की बात कोई सुनता नहीं। पिछले साल फीफा ने एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि पॉलिटिक्स के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया था। अब सोचिए, जहां फुटबॉल चलाने वाली बॉडी ही आपस में लड़ रही हो, वहां ग्राउंड पर टीम क्या करेगी? कारण नंबर 4, पब्लिक और मीडिया का इंटरेस्ट जीरो। आप क्रिकेट का एक गली मैच भी करा लीजिए, लोग आके देख लेंगे। लेकिन फुटबॉल के मैचेस में स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली मिलता है। इंडिया वर्सेस लेबनान का मैच हुआ था एएफसी क्वालिफायर्स में। 70,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में सिर्फ 10,000 लोग आए थे। और मीडिया, वो भी फुटबॉल के लिए 1-2 पेज से ज्यादा नहीं देता। टीवी पर हाइलाइट्स भी मुश्किल से दिखते हैं। और जब पब्लिक का क्रेज ही नहीं होगा, तो प्लेयर्स का जुनून कहां से आएगा? कारण नंबर 5, इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी। यूरोप में एक 18 साल का प्लेयर तकरीबन 50-70 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका होता है। हमारा टॉप इंडियन स्ट्राइकर सुनील छेत्री के अलावा किसी भी प्लेयर का इंटरनेशनल एक्सपोजर देखिए, 5-10 मैचेस से ज्यादा नहीं। एशियन गेम्स, एएफसी कप और क्वालिफायर्स के अलावा तो हमारे प्लेयर्स कभी यूरोप की किसी एकेडमी टूर पर भी नहीं जाते। जापान ने 1990 के बाद से हर साल यूथ टीम्स को स्पेन, जर्मनी भेजना शुरू किया था। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। जापान ने जर्मनी और स्पेन को वर्ल्ड कप 2022 में हरा दिया। और जापान से भर भर के यूरोपियन क्लब्स में खेलने वाले प्लेयर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे टेकुफुसा कुबो, काओरू मितोमा, ताकीहिरो टोमियासु और भी बहुत हैं। हमारे प्लेयर्स तो आज भी नेपाल या बांग्लादेश के खिलाफ फ्रेंडली खेलकर खुश होते हैं। कारण नंबर 6, फिटनेस और स्टैमिना लेवल बहुत कम। आप कभी भी इंडियन टीम का कोई भी मैच देखिए, 60-70 मिनट के बाद टीम थक जाती है। 5 सब्स्टिट्यूशन वहीं कर देते हैं। दुनिया भर में प्लेयर्स 90+ मिनट तक प्रेसिंग और स्प्रिंट करते हैं। इंडियन फुटबॉलर्स का फिटनेस ग्राफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। आईएसएल के 2023 सीजन में 90 मिनट तक फुल इंटेंसिटी सिर्फ 3-4 इंडियन प्लेयर्स ही मेंटेन कर पाए। बाकी हाफ टाइम के बाद दम तोड़ देते हैं। और मैं जानता हूं कि आप अब बोलेंगे कि प्लेयर्स का स्टैमिना लो हुआ तो क्या कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि ठीक है, स्टैमिना लो है, 70 मिनट तक ही खेलो, लेकिन ढंग का तो खेलो। मुझे कोई एतराज नहीं होगी अगर पूरी टीम 70 मिनट तक 3 सर्वे लीड ले ले, तब मैं बोलूंगा
पूरा 11 प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई टेंशन नहीं अब। कारण नंबर 7, फुटबॉल कल्चर का अभाव। ब्राजील में एक बच्चा पहली बार चलना सीखने के बाद बॉल मारना सीखता है। स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, हर गली हर पार्क में फुटबॉल चलता है। जापान के स्कूल में सुबह असेंबली के बाद फुटबॉल होता है। इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल, गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड है। बाकी पूरे देश में फुटबॉल सिर्फ फीफा मोबाइल और ई फुटबॉल तक सीमित है। जब तक फुटबॉल एक कल्चर नहीं बनेगा, ये टीम ऐसे ही हारते रहेंगे। अब जो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो टूर्नामेंट होते हैं, तो वो लोग जस्ट बता दो फील्ड कितना बड़ा होता है, गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है, ड्यूरेशन कितना होता है। और असली फुटबॉल से ही खेला जाता है ना कि वो पावर बॉल से खेलते हैं। और अपने स्टेट के बाहर घूम के देखो कभी, बाहर वो भी नहीं होता। तो दोस्तों, असली रीजन यही है, सिस्टम खराब है, पॉलिटिक्स ज्यादा है, सपोर्ट कम है, कल्चर नहीं है। लेकिन अगर हम अब भी सुधारना चाहें तो अभी भी टाइम है। ग्रास रूट्स फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, यंग इंडियन प्लेयर्स को चांस दीजिए, AIFF को क्लीन करो और मीडिया से डिमांड करो कि फुटबॉल को उतनी इज्जत मिले जितनी क्रिकेट को मिलती है। वरना वर्ल्ड कप हम सिर्फ टीवी पे ही देखते रहेंगे और मेसी रोनाल्डो को लेके लड़ते रहेंगे। आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, देश के 80% अच्छे फुटबॉलर्स, जिनमें से किसी का ड्रिबलिंग मेसी की तरह है, किसी का शूटिंग रोनाल्डो की तरह है, किसी के पास नेमार, रोनाल्डिनियो जैसा स्किल्स भी है, लेकिन वो लोग अभी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। देश के बड़े बुजुर्गों और सारे मम्मी पापा से मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि फुटबॉल सिर्फ कोई हॉबी नहीं है, आप चाहो तो उसे करियर भी बना सकते हो। अगर आपके बेटे या बेटी में स्किल्स है, पैशन है फुटबॉल का, उन्हें सपोर्ट करें, ट्रेन कराएं अच्छे एकेडमी से। वो भी एक दिन यमाल या डिजायर डुए जैसा बेहतरीन यंगस्टर बन सकता है। अगर आपको लगता है कि इंडियन फुटबॉल सुधर सकता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो #SaveIndianFootball।